मॉर्निंग। तो आज का जो हमारा सेफ्टी ट्रेनिंग का टॉपिक है वो है हाउ टू यूज द सेफ्टी हार्नेस। तो सेफ्टी हार्नेस हमको वर्कआउट हाइट पे जरूरत पड़ती है उसकी, और ये वर्कआउट हाइट की जो कंट्रोल में ये देखें उसमें ये लास्ट ऑप्शन पे आता है। तो वर्कआउट हाइट क्या है? वर्कआउट हाइट एक्चुअली कोई भी ऐसा काम जो ज़मीन से 1.2 मीटर ऊपर होगा उसको हम वर्कआउट हाइट कंसिडर करते हैं। इसी तरह अगर किसी एक्सकवेशन के एज पे या किसी मेन होल जिसका कवर खुला हुआ है, जो वाइड ओपन है और डीप है, उसकी एज पे काम हो रहा है तो उसको भी हम वर्कआउट हाइट कंसिडर करते हैं। इवन के जो रेडिट के ऊपर भी अगर हम काम कर रहे हैं तो उसको हम वर्कआउट हाइट कंसिडर करते हैं। तो मैंने देखा है साइड में बहुत से लोग जो सेफ्टी हार्नेस पहना हुआ है उन्होंने वो गलत पहना हुआ है, रॉन्ग पहना हुआ है। तो वो उसको हम कैसे पहनते हैं उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। मेरे साथ में अनिल भाई हैं, वो हमको बताएंगे, वो हमारी हेल्प करेंगे इसमें। तो सेफ्टी हार्नेस को यूज़ करने से सबसे पहले उसको डी रिंग है, तो डी रिंग उसको पकड़ेंगे, डी रिंग से उसको पकड़ के उसके साथ ये जो उसकी डोरी है जिसको बोलते हैं या लैंड गार्ड, इस सब को हम एक एक करके चेक करेंगे कि इसमें कोई डैमेज नहीं है, इसमें कोई भी इसका जो जॉइंट है उसकी जो सिलाई है वो खुली हुई नहीं है, उसके ऊपर कलर कोड लगा हुआ है। ये सब चीज़ें देखेंगे। फिर ये डी रिंग इसका देखेंगे, इसके रिंग के अंदर हम देखेंगे कि कोई शार्प एज तो नहीं है। इसका ये जो लॉक करने वाला सिस्टम है इसको हम चेक करेंगे कि ये चल रहा है या नहीं चल रहा। इसके अलावा ये जो स्नैप बुक इसको जो बोलते हैं वो हम चेक करेंगे कि ये इसको दबाने से बंद होती है और ये खुलती है, ऊपर से दबाएंगे और ऑटोमेटिक तरीके से ये बंद होनी चाहिए, जिस तरह देख रहे हैं। तो इसके लगाने के लिए हमको इसको गाड़ी के ऊपर लगाने के लिए हाई इम्पॉर्टेंट है हमको सीखने के लिए। उसको सबसे पहले हम ये जो डी रिंग है इसका हमारा ये जो डी रिंग है ये हमारी शोल्डर के बिल्कुल दरमियान में होना चाहिए, जो बैक साइड पे हमारी कमर के जो शोल्डर के बराबर में ये होना चाहिए। और इसको लगाएंगे जैसे हम बचपन में बैग पहनते थे जिसको हम बस्ता कर रहे हैं, वो सेम उसी तरह हम इसको लगाएंगे। तो ये पहले इसको ये आपके ऊपर आएगा, ये ऐसे आपके सेंटर में आएगा। उसके बाद में सबसे पहले हम जो इसका चेस्ट का स्ट्रैप है इसको टाइट करेंगे। उसके बाद में हमारा जो थाई का या लेग्स का स्ट्रैप है उसको बंद करेंगे। उसका बंद करने का तरीका ये है कि इसका सिंपल के इधर से इसको इधर से इसके सुराख से अंदर ला के बाहर इसको सीधा कर देंगे, और ये जितना भी आप जोर से खींचें ये कभी भी बाहर नहीं आएगा। इस तरह दूसरा ये दूसरा, और ये इतना टाइट होना चाहिए, ये अभी भी लूज है, इसको थोड़ा टाइट करें। और ये भी टाइट है, कभी भी ये लूज नहीं होना चाहिए, खास करके लेंथ का है। अगर ये लूज होगा तो इन केस आप अगर हैंग होते हैं हवा में तो ये अपनी जगह चेंज करके आपको डील कर सकता है। तो ये पूरी तरह से अभी ये इसको टाइट हो गया, ये अभी टाइट होके आप इसके ऊपर बैठ के दिखाएं, ये आपके लिए ईजी है। हाँ, ये कंफर्टेबल भी है। ये मेक श्योर करें कि ये ऐसी कोई चीज बाहर नहीं आनी चाहिए, ये ठीक है। तो अब इसका आपको मैं दिखाता हूँ कि ये इसके पीछे लगेगी। और इसकी जो चेक करने के लिए जैसे अभी हमें पाई है इसका साइन है का ये जो एक साइन है कि उनका हाथ इस डी रिंग तक पहुंचना चाहिए, ठीक है। ये शाह का जरूर है, इस बेल्ट का जो टोटल लेंथ है वो 6 मीटर है। तो ये शाह का जरूर है, ये जब इसको झटका लगता है तो ये छूट जाता है। तो अभी आप सबसे मेरा क्वेश्चन है कि जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि वर्कआउट हाइट हमारा 1.2 मीटर के बाद में शुरू हो जाएगा, और साथ में ये भी आपको बताया कि इसकी जो लेंथ है ये 6 मीटर है। तो अभी ये क्वेश्चन मेरे ध्यान में आ रहा है कि अगर हम 1.2 पे काम कर रहे हैं तो ये 6 मीटर, आपने क्या बोला, इसका किसी को क्या आइडिया है
तो मैं आपको बता रहा हूँ इसका जो सही आंसर है वो ये है कि जब हम कम हाइट पे काम करेंगे तो इसको हम बाईपास करेंगे। इसका ये जो हुक है ये हम इसके अंदर लगा के अच्छा से इसको टाइट करके फिर हम काम कर सकते हैं। ये जो 6 मीटर हाइट पे जब ये हवा में जाते हैं जो हैंग होगा तो ये ऑटोमेटिक तरीके से शार्प अपर इसको बोलते हैं ये खुल जाता है। तो अगर ये हमने इसी तरह लगाया और हम कम हाइट पे काम कर रहे हैं तो उस टाइम में ये जब झटका इस पर लगेगा तो ये ऑटोमेटिक तरीके से ये खुल जाएगा और आप डायरेक्ट उसी स्पीड से जाके नीचे लगेंगे। तो ये आपने एक मेन पॉइंट देखना है। तो इसके अलावा ये जो सेफ्टी हार्नेस है इसका एंकरिंग पॉइंट भी बहुत मैटर करता है कि आपने ये एंकरिंग पॉइंट सही तरह से किया है। तो यही हमारा ट्रेनिंग आज जो बेसिक हम फोकस किया जो हार्नेस के बारे में किया। तो इतना ही है ट्रेनिंग में, किसी को अगर और कमी नहीं आई हो तो बता सकते हैं।